बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। रियाज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो अपने बेटे की शादी पे। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। या और दूसरा ये कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो न्यू म्यूजिक आ रहा है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जिस तरह ये न्यू चाहत सॉन्ग्स और म्यूजिक। Why are you calling that music? Sorry? That's not music. That's not That's music. entertainment. एंटरटेनमेंट बिल्कुल ठीक। म्यूजिक क्या कि म्यूजिक की तौहीन कर रही हैं। सही बात है, सही बात है भाई। कभी आप म्यूजिक में होते हैं, कभी नहीं होते, कभी रिटायरमेंट हो जाती है, फिर एकदम वापस एंट्री हो जाती है, फिर यू टर्न हो जाता है। ये मौसीकी की पीटीआई से तो नहीं आपका ताल्लुक? ये तो किसी और की खासियत बता रहा था। नहीं, मगर यू मेकिंग अ कमबैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ अगेन। नहीं, आई हैड बीन डूइंग म्यूजिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीच में ब्रेक आई थी, हाँ, जस्ट फॉर अ ईयर बैक इन 2012। या बीच में फिर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान। प्रोडक्शन ज्यादा, हाँ, लेकिन गा भी रहा था उसमें, फिल्मों के जितने गाने थे। हाँ, वही ना, मतलब आपको लगता है पॉप सॉन्ग्स थे ही नहीं ना, किसी के भी नहीं थे। पॉप इंडस्ट्री अब फिर से जाके रिवाइव दोबारा हो रही से है। आफ्टर कोविड, यस, रिवाइव हो रही है। मगर आपको नहीं लगता कि अब हम लोग एक ऐसे दौर में आ चुके हैं कि जहां टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया है? डेफिनेटली। अब एआई को अगर देखा जाए हाँ, कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो आ गया, जो आजकल के लोगों के लिए व्हिच इज बिकमिंग वेरी इजी फॉर पीपल, के आप सिर्फ मिडी नोट्स बजाते हैं, हाँ, मतलब सर्टन नोट्स, और देन यू पुट इन योर ओन लिरिक्स कि जो लिरिक्स उस नोट्स पे चाहिए। सो आई प्लेड 13 थे मेरा, मैंने उस पे नोट्स बजाया। हाँ, देन आई पुट इन द लिरिक्स, और एक गोरी 13 थे मेरा गा रही थी ना करें। एआई। सो यहाँ तो टेक्नोलॉजी जा रही है। सर देखें जावेद भाई, इसका मतलब है आप भी गा सकते हैं। हाँ तो जरूर गाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी कैसेट अगर आ गई तो चौधरी शुजात ही सुनेगा बस। अच्छा जी, जहाँ हमारे सिंगर्स ने बड़े पॉलिटिकल गाने गाए हैं, आपने कोई पॉलिटिकल गाना नहीं गाया, इतना अपने आप को एफिलिएट नहीं किया? अफिलिएट मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट का बनता भी नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन शो करना, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर्स फॉर पीस एंड देयर इज नथिंग पीसफुल गोइंग ऑन फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। हाय हाय, ये तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। आपने ए आर रहमान के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, आपने उनसे सीखा भी हुआ है। मगर अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पहले और मैं कहूँगा कि वो गोल्डन एरा था कि जब पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते थे, अब वो कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई। डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे हम जिस तरह वहाँ इंडिया में भी पॉप आर्टिस्ट अब इमर्ज कर रहे हैं काफ़ी सारे। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया में पॉप बिल्कुल नहीं कोई सुनता था, बिकॉज उनकी जो फोटे है वो फिल्म म्यूजिक था, बॉलीवुड था। हाँ। और पाकिस्तान में हम लोग हमेशा से यहाँ पे पॉप म्यूजिक चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉप। पास 20-25 या तो अब वहाँ पे सिंस इस तरह के सिंगर्स आ रहे हैं, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। बट इफ़ यू ट्राई टू कोलैबोरेट विद समवन जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से है, उनको वहाँ से फौरन फ़ोन आ जाता है फिल्म एसोसिएशन की तरफ से कि डोंट डू इट, कि पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं करना। देखें सर, दौर बदल गया ना। एक वक्त था ए आर रहमान मेरे पीछे भी हाथ धो के पल गया। मुझे कहता हाथ धो के सलाम करे। मगर ये जो अब नया नहीं क्या ये बिल जो इतना ज्यादा लगे, कहना ही क्या जो घर में एसी जरा सा चले, 80,000 बिल आ गया मेरा, इसको मैं बिल्कुल ना मानूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कल थोड़ा गाना सुनाया, ये जनरेटर पे बनाया था। जनरेटर पे। माशाल्लाह, ये जो कह रहे होंगे बात के बाद मुझे फीडल दे दिया चलो। और सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहचाना? नहीं सर। ए आर रहमान साहब कितना बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। वाकई कन्ना नु हाथ लाओ। क्यों, मैंने उसको नहाते हुए देख लिया। क्यों लगाऊं कानों को हाथ? यार लगाओ, बड़ा बड़ा नाम, मैं उनका भाई हूँ। ए आर रहमान के भाई हैं आप? यस, बी आर बेईमान। उपल भाई, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अगोनिया दा मैनू। वो क्या था भाई, जरा प्लीज। भाई अजला दा सोनी है प्यार। हाँ, अजला दा सोनी है प्यार नहीं। सर मैं बाय गॉड आपका बहुत फैन हूँ, क्योंकि मैंने आपके बड़ी सी ऐसी कॉम्पोजिशन सुनी, आपको देख देख के मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं म्यूजिशियन बनूं। थैंक यू। और अच्छा, आप ए आर रहमान साहब के भाई हैं? यस। तो आपने उनको नहीं देखा, आपने इनको देखा? भाई ये पाकिस्तान रह गए थे। सर प्लीज, आप अगर प्लीज मेरे लिए 2 शब्द सर प्लीज एक गाना मुझे डेडिकेट कर दीजिए। जी जी। मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज। ओह, ये आपका ही है एक्चुअली, विरासत में मैंने आपको दिया था। यस।
तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अज़लां दा सोहणीए प्यार नी। आ जा ते बह जा फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी। आ जा मेरे यार, आजा तू बन के बाहर, किन्ना करा मैं इंतजार। आजा मेरे यार, तेरा ते मेरा, मेरा ते तेरा, अज़लां दा सोहणीए प्यार। Come on baby, आजा ते बह जा, फुल्लां दी छावें, कर लईए कॉल करार नी। I love you। आजा ओ बेजा मेरे। देखिए ये हो गई ना कोलैबोरेशन हमारी। जर्नलिस्ट क्यों बन गया? आपको तो ड्रामों में हीरो होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शौक भी था बट साहब वैसे सर लग रहा है आपकी, मैं देखता रहता हूँ। एक टाइम पे शौक था, पर वो कहते हैं ना हकीकत बात करनी चाहिए, कहीं चांस नहीं मिला तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं। अरे एक्टर बन इतना जाते हैं। अच्छा चांस तो मिल गया आपको, इसके अलावा और आपको क्या चांस? उसके बाद फिर चांस ही नहीं बना ना। ऐसा कुछ कर सकता। सर कहते हैं कि एक एंकर के अंदर अदाकार भी छुपा होता है, कितना % ये सच है? ये 100% सच है। अच्छा? एक एंकर है वो, आई थिंक 50% वो एक अदाकार होता है, और जिससे उनका पाला पड़ता है। सर आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ये कैमरा है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि वो जो सियासतदान होते हैं वो भी अदाकार ही होते हैं, वो हमसे बेहतर अदाकार होते हैं। वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, अदाकार भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, आपको तो पता है वो सब कुछ वो होते सब हैं। कुछ होते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी होते हैं कुछ। वो इन्वेस्टर होते हैं। क्या बात है सर। जहां हम लोग बात करते हैं आप लोगों के माशाल्लाह मॉडर्न कपल्स के अंदर आप लोगों का नाम आता है, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी कह लें कि सोशली एक्टिव ऑल्सो। तो भाभी मुझे बताएं, इनकी सबसे बुरी आदत क्या आपको लगती है? जो थी वो इन्होंने चेंज कर ली है। क्या दाढ़ी? नहीं, बात नहीं करते थे, कम्युनिकेट करने का प्रॉब्लम था इनको। अच्छा, हाँ, हाय लेकिन हाय अब हाय, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चुप ही नहीं होंगे मतलब। क्या शायद थे? चाहे नहीं थे, आई थिंक I was not expressive. he was not very expressive. He would rather prefer कि बात ना की जाए किसी भी इशू के बारे में, बस ये हर मर्द के साथ प्रॉब्लम हाँ है। जी, मेरी सर। बेगम भी मुझे यही कहती है बिल्कुल। कि हम देखो हम बात करते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते। हाँ, ये कॉमन बीमारी है। ये ये common- आदत बदली कैसे? आई रियली वांट टू नो बाय द वे। ये 2 कुट्टे पड़ती ठीक हो जाती है। ऐसा ही है। ये हाल ही में एक बड़ी वायरल ऑलमोस्ट 14 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, जहां आपने कहा था कि जी औरत कभी चीट नहीं करती, लेकिन औरत को हालात ऐसे आप क्रिएट कर देते हैं कि वो चीट करने पे मजबूर कर देती है। ये मर्दों पे भी अप्लाई होता है? नहीं सर, नहीं अप्लाई होता है यार। हम ना मर्द, आई एम सॉरी टू से, अगर मर्द जो डेफिनेटली अगर क्या डेफिनेटली देख रहे होंगे, हम शौकिया भी चीट कर देते होते। हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, सब परफेक्ट है। सर देखिए, इसलिए हमें 4 की इजाजत दी गई। मैंने कहा बेटे चीट ना करो, शादी कर लो। शादी कर, हाँ। उसके बावजूद भी करते हैं ना।